वहाँ ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसको सॉल्व करके थोड़ा सा एक पॉइंट आपको दिखाते हैं यहाँ पर मेटाफॉस्फोरिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 6 है मेटाफॉस्फोरिक एसिड। चलिए हम लोग बात करते हैं मेटाफॉस्फोरिक एसिड हैज द फार्मूला हैज द फार्मूला मेटाफॉस्फोरिक हैज द फार्मूला। तो यहाँ पर फार्मूला हैज द फार्मूला, इसमें से ऑप्शन दिया है गिवन, तो उसी में से बताना है कि कौन सा मेटाफॉस्फोरिक का फार्मूला है। तो ठीक है, पहला हम लोग देखते हैं क्या है। पहला H3PO4, H3PO4। सेकेंड ऑप्शन क्या है HPO3। थर्ड ऑप्शन क्या है H2PO2, H2PO3। फोर्थ ऑप्शन H3PO2। चलिए ये ऑप्शन हम लोग को गिवन है, ठीक है, क्लियर, विजिबल, ओके ओके, ठीक है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं मेटाफॉस्फोरिक एसिड। जब हम लोग बताए हुए थे कि मेटाफॉस्फोरिक एसिड क्या होता है, एक एसिड में व्हेन एक एसिड से वन वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो करने पर क्या फॉर्म होता है, मेटाइक एसिड। मेटाइक एसिड, इक इज द सफिक्स वर्ड है, यहाँ इक जो है वो सफिक्स वर्ड है। अब ये मत बोल दीजिएगा इक एसिड, इक एसिड मतलब यहाँ पे जो एलिमेंट यूज होगा उसके सफिक्स में ये यूज करेंगे, सफिक्स में नेम के बाद इक ऐड कर देंगे। जैसे फास्फोरस होता है फास्फोरिक हो जाएगा, बोरिक हो जाएगा, हाँ कार्बोनिक हो जाएगा, ऐसे टाइप के। ठीक है, यहाँ पर ये पार्ट हो गया। अब हम लोग फास्फोरस वाला केस की बात कर रहे हैं, तो ठीक है, यहाँ पर H3PO4 इसका एक एसिड कौन सा होगा, फास्फोरिक एसिड। यहां से वन वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करने पर क्या फॉर्म होगा H3PO3, H3PO3। देखिए एक मेटाइक एसिड का सबसे मेन कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, मेटाइक एसिड। मेटाइक एसिड HPO3। देखिए मेटाइक एसिड ये जो फॉर्म है ये मोनोमर फॉर्म है। क्या है, मोनोमर, 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 ये मोनोमेरिक फॉर्म है इसका, मोनोमेरिक फॉर्म। तो ये जो एग्जिस्ट करता है मेटामर ऑलवेज डाइमेरिक फॉर्म में, सॉरी मेटामर जो है मेटाइक एसिड पॉलीमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये मोनोमर है इसका। तो मेटामर किस में एग्जिस्ट होता है, पॉलीमेरिक फॉर्म, पॉलीमेरिक फॉर्म। तो पॉलीमेरिक फॉर्म मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका जो फॉर्मूला हम लोग बनाएंगे पॉलीमेरिक का PO3N इस टाइप का। देखिए ये मेटामर है, फास्फोरिक एसिड का मेटाफॉस्फोरिक एसिड जब भी पूछा जाए देखिए इस टाइप का होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होगा फॉर्मूला उसका, HPO3 का होल N। ठीक, ये क्या है, पॉलीमेरिक फॉर्म है इसका, पॉलीमेरिक, ये जो पॉलीमर एग्जिस्ट करता है, पॉलीमेरिक फॉर्म इसका एग्जिस्ट करता है मेटामर का। ठीक है, यहाँ पर ये क्वेश्चन कौन सा ऑप्शन सही है इसका, HPO3, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हुआ 6। देखिए इससे क्या क्या पता चला आपको, एक तो हमें ये पता चल गया कि इसका फार्मूला क्या है वो पार्ट। अब एक पार्ट ये पता चल गया कि जो मेटाफॉस्फोरिक एसिड है वो मोनोमर में एग्जिस्ट करता है कि पॉलीमर में एग्जिस्ट करता है। तो मेटाफॉस्फोरिक एसिड किस में एग्जिस्ट करता है, पॉलीमर में। देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, स्टार बना लीजिए इसको, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में, जेई, नीट, IIT एडवांस, ऑल यूजी एंट्रेंस एग्जाम। ठीक है, यहाँ पर ये पार्ट हो गया। अब हम लोग बात करते हैं, देखिए एक क्वेश्चन यहाँ से बना है, विच फॉलोइंग एसिड एग्जिस्ट इन पॉलीमेरिक फॉर्म। देखिए यहाँ तो एक क्वेश्चन, अभी इसको हटाते हैं, क्वेश्चन नंबर हाँ ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप। देखिए इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और बताते हैं, ठीक है, इसी पार्ट को फिर से मैं, देखिए हर पॉइंट को, एक एक पॉइंट को क्लियर किया हूं मैं। चलिए, विच फॉलोइंग एसिड, क्या दिया है, विच फॉलोइंग एसिड एग्जिस्ट इन पॉलीमर फॉर्म, विच फॉलोइंग एसिड एग्जिस्ट इन
पॉलीमर फॉर्म, पॉलीमर फॉर्म में कौन एग्जिस्ट करता है? मेटाइक एसिड। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। कौन एग्जिस्ट करता है? मेटाइक एसिड। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन है HPO3। बी ऑप्शन है इसका, क्या है बी ऑप्शन? H4P2O7। सी ऑप्शन इसका क्या है? सी ऑप्शन क्या है इसका? H3PO2। H3PO2। और डी ऑप्शन इसका क्या है? H4P2O7। H4P2O6। सॉरी, 7 नहीं 6। चलिए, अभी हम लोग डील किए थे क्या कि मेटाइक एसिड का क्या फॉर्मूला होता है, ये। तो यही यही पार्ट है ना जो पॉलीमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। मेटाइक एसिड पॉलीमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। विच फॉलोइंग एसिड एग्जिस्ट इन पॉलीमर फॉर्म? कौन सा? देखिए, ये क्वेश्चन जो है ये मेरे द्वारा डिजाइन किया गया है। ये मैं खुद ही डिजाइन किया हूँ। इस पार्ट को मैंने खुद ही डिजाइन किया है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, एक क्वेश्चन तो ये हो गया इससे रिलेटेड, जितना पॉलीमेरिक फॉर्म से रिलेटेड है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप यहाँ पर वो कर लीजिए पार्ट। अब बात करते हैं ट्राई बेसिक, टेट्रा बेसिक, ये सब देखिए। हाँ, ठीक है। अब बात करते हैं, एक हम लोग पार्ट डिस्कस किए थे, ये वाला पार्ट, ठीक है। चलिए हम लोग बात करते हैं, एक क्वेश्चन को डील करने से पहले पहले मैं हम लोग देख लेते हैं उसको। क्या देख लेते हैं? जैसे इक एसिड है, सपोज इक एसिड, देखिए एक बार एक एसिड से अगर वन वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करने पर, देखिए लेक्चर में ये बताया है, तो यहाँ फॉर्म क्या होता है? मेटाइक एसिड। मेटाइक एसिड क्या फॉर्म होता है? मेटाइक एसिड। और फिर यहां से अगर टू वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करेंगे तो एनहाइड्राइड फॉर्म होता है। एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड, ठीक है। मेटाइक एसिड के बारे में आप लोग ने देखा, H3PO4, H3PO4। और यहाँ पर क्या बात है? H3PO4 से वन वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करने पर क्या फॉर्म होता है? HPO3। ये किस में एग्जिस्ट करता है? पॉलीमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। चलिए, यहाँ पर तो अब पता चल गया, जितने भी इक एसिड है सब में से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करने पर ये फॉर्म होता है। अब बात करते हैं यहाँ पर H3PO4, यहाँ से टू वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करने पर, तो टू वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर देखिए, ऑक्सीजन, यहाँ हाइड्रोजन, तो यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं? हाइड्रोजन यहाँ पर 3 है, यहाँ पर हमको 4 करना है, तो इसका 2 टाइम्स करना पड़ेगा। तो 2 टाइम्स करने पर यहाँ से 4 हाइड्रोजन रिलीज करने पर क्या फॉर्म होता है? यहाँ पर, सॉरी, यहाँ पर ये वाला पार्ट नहीं यूज होगा। यहाँ पार्ट जो यूज होगा इक एसिड का, H3PO3। देखिए बोरिक एसिड है ये पार्ट। तो वन वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करने पर क्या फॉर्म होता है? वन वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करेंगे यहाँ से, देखिए एक मिनट, वेट, यहाँ पे से ये पार्ट हो गया। हाँ ठीक, ये यूज करते हैं। H3 वन वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करने पर यहाँ पर क्या फॉर्म होगा? यहाँ वन वाटर मॉलिक्यूल, ये मेटाबोरिक एसिड, यहाँ पर मेटाबोरिक एसिड। तो देखिए यहाँ पर मेटाबोरिक एसिड, फिर वन वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करने पर क्या फॉर्म होगा? यहाँ 2 टाइम्स कर देंगे, इसका हम लोग 2 टाइम्स करेंगे, तो इसी का एटम 2 टाइम्स का H2B2O4, यहीं से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करने पर क्या फाइंड पता मिलेगा हम लोग को? P2O3, B2O3। ये क्या है? बोरिक एनहाइड्राइड। देखिए यहाँ पर, सॉरी, यहाँ पर हो गया ये। यहाँ देखिए मेटामर, हम बोल रहे थे पॉलीमरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ 2 कर देते हैं हम लोग। हाँ, तो वहां से वन वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करने पे क्या फॉर्म होगा? बोरिक एनहाइड्राइड। इसे क्या बोलते हैं? बोरिक एनहाइड्राइड। बोरिक एनहाइड्राइड कैसे फॉर्म होता है? जब एक एसिड में से 2 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करने पर क्या फॉर्म होता है? एनहाइड्राइड। हाँ, ठीक है, वहां से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा, हाइड्राइड एनहाइड्राइड फॉर्म हो जाएगा, हाइड्राइड फॉर्म नहीं रहेगा। ठीक है, इतना पार्ट ये समझ में आया।
एक एसिड से 1 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करने पर बेटाइक एसिड, 2 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करने पर बोरिक सपोज एनहाइड्राइड फॉर्म होता है। चलिए तो अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं इसका। व्हेन आर्थोबोरिक एसिड इज हीटेड द रेसिड्यू लेफ्ट इज, ये क्वेश्चन ये पूछा गया था। चलिए यही वाला पार्ट था पूछा गया है। द आर्थोबोरिक एसिड, हाँ ठीक है, आर्थोबोरिक एसिड को हीट करने पर एक वाटर मॉलिक्यूल पहले रिलीज हुआ, फिर उसके बाद HBO3, यहाँ 2 पॉलीमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, फिर एक वाटर मॉलिक्यूल और रिलीज करने पर 2 टाइम्स हो गया, तो यहाँ क्या फॉर्म हुआ, 2 क्या हुआ फॉर्म हुआ यहाँ पर बोरिक एनहाइड्राइड। ठीक है, यहाँ पे क्या फॉर्म हुआ, बोरिक एनहाइड्राइड, तो क्या बोलते हैं, बोरिक एनहाइड्राइड। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए आप यहाँ पर क्वेश्चन उतार लीजिए, 1 मिनट लिख लीजिए। क्वेश्चन क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन आर्थोबोरिक एसिड, व्हेन आर्थोबोरिक एसिड HCbO, आर्थोबोरिक एसिड is heated, when arthoboric acid is heated the residue left is क्या लेफ्ट करता है, ये वाला पार्ट क्या है, बोरिक एनहाइड्राइड। ठीक है, ये वाला का ऑप्शन भी लिख देते हैं। ऑप्शन, पहला ऑप्शन क्या था, मेटाबोरिक एसिड, बी ऑप्शन क्या था, बोरॉन, सी ऑप्शन क्या है इसका, बोरिक एनहाइड्राइड, बोरिक एनहाइड्राइड। इसका डी ऑप्शन क्या है, इसका डी ऑप्शन है बोरेक्स। देखिए जब बच्चों के दिमाग में ये कॉन्सेप्ट एक रहेगा कि 1 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करने पर जो पार्ट फॉर्म होगा उसी को बोलते हैं बोरिक एनहाइड्राइड। देखिए यहाँ पर हीट कर, बोरिक एसिड को अगर आप हीट करेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा, लोगों को दिमाग में यही ख्याल रहेगा। लेकिन हमें क्या करना है कि आर्थोबोरिक एसिड को हीट करने पर, आर्थोबोरिक एसिड को हीट करना है हमको, तो हीट करने पर क्या फॉर्म होगा, मेटाइक एसिड, 1 वाटर मॉलिक्यूल। लेकिन इसको हमें इस तरीके से हीट करना है कि वहां से पूरे हाइड्रोजन एटम रिलीज हो जाए, ऑक्सीजन वाला हाइड्रोजन वाला पार्ट रिलीज हो जाए। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा, ये वाला ऑप्शन, ऑप्शन बोरिक एनहाइड्राइड। व्हेन आर्थोबोरिक एसिड इज हीटेड टू फॉर्म दिस, मतलब हीट हो गया तो हीट हो गया तो वहां से पूरा हाइड्रोजन निकल जाएगा वाटर के फॉर्म में। ठीक, ओके। चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप यहाँ से। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 होगा ना, तो क्वेश्चन नंबर 9। चलिए ये क्वेश्चन और देख ले, विच वन इज द एनहाइड्राइट ऑफ HCl4। देखिए एनहाइड्राइट से रिलेटेड एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 9 है, ये क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्या है, विच, क्या दिया है, विच वन इज, विच वन इज, वन इज द, विच वन इज द एनहाइड्राइड ऑफ, एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड ऑफ HClO4, HClO4, इसको क्या बोलते हैं, पर क्लोरिक एसिड। देखिए इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछे जाते, पर क्लोरिक एसिड, पर क्लोरिक एसिड का एनहाइड्राइड फॉर्म बताइए, एक क्वेश्चन ये हो गया इस टाइप, या इससे मॉलिक्यूलर फार्मूला दे देगा या मॉलिक्यूलर फार्मूला का नेम का पास से
से पूछ लेगा। तो इसका ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन है Cl2O, सेकंड बी ऑप्शन क्या है इसका, मार्कर भी, सेकंड ऑप्शन क्या है ClO2, और थर्ड ऑप्शन इसका क्या है, थर्ड ऑप्शन है Cl2O6, थर्ड ऑप्शन क्या है Cl2O6, और डी ऑप्शन इसका क्या है, फोर्थ ऑप्शन Cl2O7, Cl2O7। मैं बताया था एनहाइड्राइड फॉर्म, इसका बात कर रहे हैं एनहाइड्राइड फॉर्म के बारे में। तो चलिए हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं एनहाइड्राइड फॉर्म का। ClO4, तो एनहाइड्राइड फॉर्म है इसका, इसका एनहाइड्राइड फॉर्म क्या होगा, इसको 2 टाइम्स करेंगे, 2 टाइम्स इसको करेंगे यहाँ से, तो यहाँ पर 2 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करना है, सॉरी यहाँ से 2 टाइम्स करेंगे। देखिए एनहाइड्राइड फॉर्म मींस हाइड्रोजन वहां पर प्रेजेंट नहीं होगा। दिमाग में देखिए एक एक कॉन्सेप्ट आपको होना चाहिए, वहां पर हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होगा। अगर हाइड्रोजन वहां प्रेजेंट होगा वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करने पर, तो वहां पर मेटा एक एसिड वाला फॉर्म होगा। देखिए दिमाग में हमेशा एक ये वाला पार्ट हमेशा दिमाग में सेट कर लीजिए। एनहाइड्राइड फॉर्म मींस हाइड्रोजन वहां पर प्रेजेंट नहीं होगा। चलिए तो यहाँ 2 टाइम्स इसका करते हैं, यहाँ 2 हाइड्रोजन हो गया, तो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करते हैं। देखिए या एनहाइड्राइड वाले फॉर्म में यही होता है, कभी 2 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है, कभी एक। लेकिन आपको दिमाग में ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि एनहाइड्राइड वाला जो फॉर्म है उसमें जो हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होगा। चलिए बात करते हैं, यहाँ पर 2 टाइम्स होगा Cl2O7, ऑक्सीजन 8 हुआ, एक ऑक्सीजन निकल गया, 2 हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन यहाँ पर ये। तो एनहाइड्राइड फॉर्म कौन सा होगा इसका, डी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक, डी ऑप्शन इसको निकालिए। चलिए हम लोग आते हैं फास्फोरस वाले केस पे। व्हाइट फास्फोरस का एक हम लोग एग्जांपल सॉल्व करते हैं। व्हाइट फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस का एक एग्जांपल है, इसमें हम लोग सॉल्व करते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका पहले। जितना मैं क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ आप प्रॉपर नोट्स बनाइए। अगर आप नोट्स बनाएंगे तो आपको कहीं भी और भटकना की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है कि व्हाइट फास्फोरस के बारे में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। ये लेक्चर में मैंने पढ़ाया है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो वो वाला क्वेश्चन मैं बनाया। इसमें क्या है कि एटम इन P4 मॉलिक्यूल्स ऑफ व्हाइट फास्फोरस। चलिए हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पर। एटम इन P4 क्या है, एटम इन अ P4 P4 molecule of P4 molecules P4 molecules molecules P4 molecule of white phosphorus, of white phosphorus, white phosphorus. P4 molecules of white phosphorus are arranged molecules of arranged regular in space, regular in space, regular in space। देखिए थोड़ा राइटिंग पुअर है, बट बोल रहे हैं वो तो सुन सकते हैं आप। रेगुलर इन स्पेस, रेगुलर इन स्पेस, इन विच ऑफ, इन विच, इन विच ऑफ, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वे। जितना पार्ट दिया उतने वे से हमें फाइंड आउट करना। चलिए यहाँ पर ये पार्ट हो गया। अब ऑप्शन देख लीजिए आप। पहला ऑप्शन क्या है इसका, पहला ऑप्शन है इसका at a corner of tetrahedron, at corner of tetrahedron। बी ऑप्शन इसका क्या है, बी ऑप्शन इसका है, यहाँ पर बी ऑप्शन है एट कॉर्नर ऑफ क्यूब, अब थर्ड वाला ऑप्शन क्या है इसका, एट कॉर्नर ऑफ 4 मेंबर्ड रिंग, एट कॉर्नर ऑफ
फोर मेंबर 4 मेंबर रिंग। अब बात करते हैं डी ऑप्शन की। डी ऑप्शन क्या है इसका? विजिबल। ओके, डी ऑप्शन है एट द कॉर्नर, एट द सेंटर एंड कॉर्नर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एट द सेंटर, एट द सेंटर, एट द सेंटर एंड कॉर्नर, एंड कॉर्नर, सेंटर एंड कॉर्नर्स ऑफ एन इक्विलेटर, इक्विलेटरल, क्या है? इक्विलेटरल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। चलिए, इसमें पूछा क्या है कि एटम इन P4 मॉलिक्यूल व्हाइट फास्फोरस आर अरेंज्ड रेगुलर इन स्पेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग वे। मीन्स इसमें बोल रहा है कि जो फास्फोरस के एटम है रेगुलर स्पेस में रेगुलर अरेंज है, बट किस टाइप से अरेंज है उसको बताना है कि फास्फोरस एट अ कॉर्नर ऑफ टेट्राहेड्रन पे है कि एट अ कॉर्नर ऑफ क्यूब पे है, एट अ कॉर्नर ऑफ 4 मेंबर रिंग के है, एट अ कॉर्नर ऑफ एंड सेंटर एंड कॉर्नर ऑफ एक्विलेटर ट्रायंगल। तो चलिए इसके बारे में हम लोग डिटेल में हम लोग लेक्चर में पढ़े हैं, बट यहाँ पर भी देख लेते हैं हम लोग। देखिए, जो व्हाइट फास्फोरस का स्ट्रक्चर जो होता है ये इस टाइप का होता है। यहाँ लोन पेयर, लोन पेयर। देखिए इसमें एग्जाम में मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन पूछे जाने की। देखिए यहाँ से क्या क्या पूछेगा, हाउ मेनी, हाउ मेनी पीपी बॉन्ड्स पहला पूछेगा यहाँ से क्वेश्चन, हाउ मेनी पीपी बॉन्ड्स ईच फास्फोरस पे। इसमें पूछेगा कि इंटायर मॉलिक्यूल्स है ये स्ट्रक्चर P4 का, उसमें हाउ मेनी लोन पेयर्स ये पूछेगा। फिर बॉन्ड एंगल ऑफ फास्फोरस फास्फोरस के बीच का, ये वाला, ये तीनों फास्फोरस के बीच का बॉन्ड एंगल पूछेगा, यही पार्ट पूछ सकता है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पर। देखिए, वन लोन पेयर, वन लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर। लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर कितने हुए? 4। तो यहाँ पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। हाँ, 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर। हाँ, तो क्या होगा? 4 हो गए पूरा काउंट करके, तो एक s 3p ऑर्बिटल, मींस sp3 मींस टेट्राहेड्रन। तो फास्फोरस कहाँ प्रेजेंट होगा? टेट्राहेड्रन, एट अ कॉर्नर ऑफ टेट्राहेड्रन। हाँ, ठीक है, एक क्वेश्चन हम लोग ने सॉल्व कर दिया यहाँ पर। पहले स्ट्रक्चर पता रहेगा तो आपको चीजें आ जाएगी। अब सेकंड पार्ट, हाउ मेनी लोन पेयर प्रेजेंट इन व्हाइट फास्फोरस, कितने लोन पेयर प्रेजेंट है फर्स्ट। अब यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन जो होगा, लोन पेयर इन P4, लोन पेयर इन P4 कितने लोन पेयर है? 2 2 2 2 8, 8 लोन पेयर। 8 लोन पेयर, ठीक है। अब बात करते हैं इन व्हाइट फास्फोरस हाउ मेनी पीपी बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। हाउ मेनी, क्वेश्चन है इसमें कि कितने पीपी बॉन्ड प्रेजेंट है, कितने पीपी बॉन्ड प्रेजेंट है। देखिए, एक तो ये हो गया, एक तो ये हो गया, मीन्स 2 पीपी बॉन्ड्स। टू कितने हैं? हाँ, 2 पीपी बॉन्ड्स। एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। अब इसमें पूछा जाएगा, जो थर्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ से। अब यहाँ पर एक पार्ट जो पूछा जाएगा, हाउ मेनी, हाउ मेनी यानी पीपी बॉन्ड इन P4 व्हाइट फास्फोरस। P4 कितने पीपी बॉन्ड्स है? तो चलिए हम लोग बात करते हैं पीपी बॉन्ड्स की। देखिए, यहाँ से 1 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6, मीन्स कितने? 6 पीपी बॉन्ड प्रेजेंट है। ये हो गया। देखिए, हर क्वेश्चन को मैं सॉल्व करा रहा हूँ। बात यह है कि डिजिटल बोर्ड नहीं है, बट जो भी है उससे मैं आपको 100% क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा, और यही सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, ठीक है। अब जो सेकंड पार्ट है इसका, अब एक पार्ट और बचा है। वो एक पार्ट क्या है? इसमें पूछा जाएगा कि बॉन्ड एंगल, ये फास्फोरस, ये जो बॉन्ड एंगल हम लोग पूछे बताएगा, सॉरी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यही वाला जो पार्ट है इसका बॉन्ड एंगल हम लोग को बताना था। चलिए यहाँ पर हम लोग फिर से इसको करते हैं। चलिए, देखिए ये वाला हमको बॉन्ड एंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है।
ये बॉन्ड एंगल फाइंड, तो इसका बॉन्ड एंगल कितना होगा 45 डिग्री। कितना होगा 45 डिग्री। बॉन्ड एंगल ऑफ फास्फोरस 45 डिग्री। ठीक, ओके, ठीक, चलिए 45 डिग्री। ठीक है, चलिए इतने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इससे रिलेटेड एक भी क्वेश्चन है स्लाइड में, हाउ मेनी पाई वन प्रेजेंट फास्फोरस। नहीं, ठीक है, ठीक है, ओके। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 11 12। चलिए, जो भी क्वेश्चन नंबर होगा आप उसको लिख लीजिएगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, आपको क्वेश्चन समझ में आया। देखिए, एक क्वेश्चन के थ्रू मैं कितने क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन अगर मैं करा रहा हूँ तो उससे रिलेटेड 5 to 6 क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन का हम लोग बात करते हैं, पहले पहले हम लोग 3 स्ट्रक्चर बनाते हैं। 3 स्ट्रक्चर बनाते हैं, फिर वहां से आपको एक क्वेश्चन सिखाते हैं पहले। चलिए, हम लोग पहले आपको 3 स्ट्रक्चर बनाते हैं, 3 स्ट्रक्चर के थ्रू हम लोग एक क्वेश्चन डिजाइन करते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। चलिए, तो ठीक है, हम लोग एक क्वेश्चन आपको सिखाते हैं। एक क्वेश्चन के थ्रू मैं कम से कम 20 को, हाँ, 10 to 12 क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा 3 एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं पहले, अभी हम लोग 18 लेक्चर में बताए थे फास्फोरस पेंटाऑक्साइड एंड फास्फोरस ट्राईऑक्साइड। चलिए, वही उसी केस को डील करते हुए आपको मैक्सिमम क्वेश्चन मैं सिखाता हूँ। ठीक है, स्लाइड तो आ गया है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, हम लोग पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं। एक मिनट, बस स्ट्रक्चर डैमेज हो गया। चलिए, यहाँ से हम लोग बनाते हैं स्ट्रक्चर। ये जो स्ट्रक्चर है एडमेंटेन का स्ट्रक्चर है। किसका है, एडमेंटेन स्ट्रक्चर, एडमेंटेन। देखिए, यहाँ पर ये जो मैं पार्ट डील करने जा रहा हूँ, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बहुत मैक्सिमम एग्जाम में पूछा गया है ये, और आने वाले दिनों में पूछा भी जाएगा क्वेश्चन। चलिए, ठीक है, चलिए बात करते हैं। यहाँ पर क्या है, फास्फोरस। यहाँ पर क्या है, फास्फोरस। यहाँ पर क्या है, फास्फोरस। यहाँ पर ऑक्सीजन। यहाँ पर ऑक्सीजन। यहाँ पे ऑक्सीजन। यहाँ पे ऑक्सीजन। यहाँ पे ऑक्सीजन। यहाँ पे ऑक्सीजन। सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे फास्फोरस एक और है। ठीक है, 4 फास्फोरस है। अब बस देखिए चीजों को, ई, फास्फोरस, 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 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन। ये पार्ट हो गया यहाँ पर ये। अब बात करते हैं यहाँ पर फास्फोरस, ऑक्सीजन, 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 फास्फोरस, फास्फोरस, ऑक्सीजन। देखिए, जो लेक्चर अटेंड किया उसको सब पता चल रहा है कि क्या होने वाला है यहाँ। हो गया ये पार्ट। ठीक, देखिए ये तीनों फिगर क्लियर है कि नहीं, तीनों फिगर क्लियर है कि नहीं, ठीक, क्लियर। चलिए, तो हम लोग ये 3 फिगर है, पहला हमें बताना क्या है, P4O6
P4 P4O8 P4O10। देखिए, अब यहाँ पर देखिए एक एक्सेप्शनल केस है कि वहाँ पर आपको ये टाइप के जब मॉलिक्यूलर दिखेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला दिखेंगे, तो वहाँ आपके दिमाग में एक चीज़ होना चाहिए कि यहाँ पर हमें कुछ करना नहीं है, वहाँ डायरेक्ट हमें बस ये पता करना है कि यहाँ कौन सी लिंकेज होगी, ऑक्सी लिंकेज। कौन सी लिंकेज होगी, ऑक्सी लिंकेज। यहाँ देखिए ये क्वेश्चन दिमाग में आपके रहना चाहिए। यहाँ पर इस टाइप का जब आपको दिखे, इस टाइप की जब चीजें आपको दिखे, H4P5, यहाँ सॉरी, इस टाइप की अगर दिख गए हमको मॉलिक्यूल्स, अगर इस टाइप के हमें कंपाउंड दिख गए, तो यहाँ हमें हमें दिमाग में ये होना चाहिए कि यहाँ पर कौन सी लिंकेज होगी, कौन सी लिंकेज प्रेजेंट होगी, POP और ऑक्सी लिंकेज, अरे सॉरी ऑक्सी लिंकेज। यहाँ पर ये देखिए ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए। चलिए यहाँ पर हम लोग देख लें। अब यह क्या है, फास्फोरस डाइऑक्साइड। ये क्या है, फास्फोरस का P4O8 फास्फोरस पेंटॉक्साइड। देखिए यहाँ फास्फोरस ट्राइऑक्साइड का जो है ये मोनोमर है, मोनोमर। मैं देखिए 18 नंबर लेक्चर में बताया था। तो ये मोनोमर में एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि वैलेंसीज कंप्लीट नहीं है, तो ये डाइमराइज हो जाता है। तो क्या है, डाइमर में एग्जिस्ट करता है, डाइमर, डाइमर, डाइमर। हाँ ठीक है, डाइमर। सिमिलरली इसके लिए बात करते हैं, फास्फोरस पेंटॉक्साइड, फास्फोरस पेंटॉक्साइड। तो ये इसका मोनोमर है, क्या है, मोनोमर। तो ये किसमें एग्जिस्ट करता है, डाइमर में, P4O10 डाइमर। ठीक है, यहाँ डाइमर पता चल गया। अब देखिए यहाँ पर अभी ये क्वेश्चन आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाएगा 18 नंबर लेक्चर के बाद। 18 नंबर लेक्चर में मैं P4 फास्फोरस पेंटॉक्साइड और फास्फोरस डाइऑक्साइड के बारे में अच्छे से बताया। तो अब यहाँ पर जब हमें क्वेश्चन पूछा जाएगा, चलिए ठीक है, यहाँ पर ये अब हमको यहाँ पर ऑक्सीजन बैलेंस कर लें। 8 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 10 ऑक्सीजन है। देखिए बैलेंस कर लिया ऑक्सीजन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गया। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ऑक्सीजन, 6, 1 2 3 4 5 6। चलिए यहाँ पर ऑक्सीजन में बैलेंस, फिगर क्लियर है कि नहीं, ठीक है क्लियर है। तो अब इसमें जो क्वेश्चन पूछे क्लियर है, ठीक है। जो छोटे छोटे क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे उसके लिए बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। फर्स्ट फॉर्म है, देखिए यहाँ मैराथन क्लास चल रहा है, मैराथन। और यहाँ पर मैक्सिमम, यहाँ कम से कम आपको 40 to 50 क्वेश्चन सॉल्व मिलेंगे ही, आप इसका चिंता मत कीजिए, मैराथन क्लास है, आपको यहाँ से 40 to 50 क्वेश्चन सॉल्व मिलेंगे ही। ठीक है, यहाँ पर अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर एग्जैक्ट फार्मूला ऑफ फास्फोरस ट्राइऑक्साइड। एक क्वेश्चन है एग्जैक्ट फार्मूला ऑफ फास्फोरस ट्राइऑक्साइड। तो फास्फोरस ट्राइऑक्साइड जो है ये डाइमर में एग्जिस्ट करता है। यहाँ पर ये पार्ट हो गया, ये हाँ ओके, यहाँ पर ये क्वेश्चन स्लाइड का हो गया। ट्राइऑक्साइड, हाउ मेनी पाई बॉन्ड प्रेजेंट इन फास्फोरस पेंटॉक्साइड। देखिए अब बात करते हैं क्वेश्चन का, किस क्या क्या क्वेश्चन में पूछा जाएगा। चलिए जो स्टार्टिंग का छोटा सा पार्ट है, पाई बॉन्ड्स और लोन, देखिए लोन पेयर मैं काउंट नहीं करूंगा, लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड आप पॉइंट, मतलब आप काउंट करेंगे उसको, लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड। अब ये काउंट करने लगा तो हमें तो पढ़ाने में क्या फायदा। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर, हाउ मेनी पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट इन 3 कंपाउंड्स, कितने पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट, इसमें पाई बॉन्ड 0, इसमें पाई बॉन्ड 2 पाई बॉन्ड, क्या है 2 पाई बॉन्ड, इसमें कितने हैं 1 2 3 4, 4 पाई बॉन्ड। पहला क्वेश्चन सॉल्व। लोन पेयर वाला क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, लोन पेयर मैं सिखाऊंगा नहीं, घर बैठ के आप लोन पेयर गिनिए। देखिए एक क्वेश्चन पूछे जाएगा इसमें कि जो क्वेश्चन एक पूछा जाएगा, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट क्वेश्चन मैं बता रहा, इन फास्फोरस ट्राइऑक्साइड हाउ मेनी नंबर ऑफ फास्फोरस आर प्रेजेंट एंड ईच फास्फोरस कंटेन लोन पेयर।
फास्फोरस ट्राईऑक्साइड के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए फास्फोरस ट्राईऑक्साइड में कितने फास्फोरस प्रेजेंट है, कितने 4 फास्फोरस प्रेजेंट है। ईच पे कितने लोन पेयर है, देखिए लोन पेयर आप काउंट कीजिएगा कितने फास्फोरस ट्राईऑक्साइड, इसमें क्या पूछा गया, इन केस ऑफ फास्फोरस हाउ मेनी नंबर ऑफ फास्फोरस आर प्रेजेंट इन फास्फोरस ट्राईऑक्साइड, हाउ मेनी फास्फोरस प्रेजेंट, कितने फास्फोरस प्रेजेंट है यहाँ। देखिए इसमें कितने फास्फोरस हैं, 4 फास्फोरस, और लोन पेयर ईच फास्फोरस पे लोन पेयर कितने हैं, 8 लोन पेयर, 8 लोन पेयर। देखिए इसमें बात करते हैं कितने फास्फोरस प्रेजेंट है, 4। नहीं यहाँ पर ये वाला पार्ट अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। यहाँ एक क्वेश्चन ये था, इसमें कितने फास्फोरस प्रेजेंट है और ईच फास्फोरस पे कितने लोन पेयर है। ईच फास्फोरस पे 2 लोन पेयर है ना, 8 कंप्लीट लोन पेयर है। नंबर ऑफ फास्फोरस 4 है फास्फोरस ट्राईऑक्साइड में, कितने लोन पेयर है, 1 लोन पेयर, ईच पे 1 लोन पेयर, ठीक है, ईच पे 1 लोन पेयर। अब बात करते हैं फास्फोरस ट्राईऑक्साइड, हाउ मेनी नंबर ऑफ पीओपी बॉन्ड। देखिए अब एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हम डील करने जा रहे हैं, इसको हटाते हैं यहाँ से। अब जो एक क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें देखिए उसका आंसर कॉमन रहेगा सबका। इसमें पूछा जाएगा हाउ मेनी ब्रिज बॉन्ड, हाउ मेनी पीओपी बॉन्ड्स। देखिए इसमें पूछा जाएगा पीओपी बॉन्ड, सब में पूछा जाएगा हाउ मेनी ब्रिज बॉन्ड। देखिए ये क्वेश्चन 3 टाइप से पूछा जाएगा, या तो उसमें बोलेगा पीओपी बॉन्ड्स, कितने पीओपी बॉन्ड्स प्रेजेंट है, और फिर या कितने पीओपी ब्रिज बॉन्ड प्रेजेंट है, कितने ऑक्सी लिंकेज प्रेजेंट है। तो चलिए ठीक है स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसमें देखिए पीओपी बॉन्ड कितने हैं, इसमें देखिए यहाँ से गिनते हैं 1 2 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6, मीन 6 पीओपी लिंकेज है। यहाँ पर 6 पीओपी लिंकेज, देखिए इसको बोलते हैं पीओपी लिंकेज या पीओपी ब्रिज बॉन्ड या ऑक्सी लिंकेज, 3 टाइप का होता है। और इसमें भी सिमिलर होगा, कितने पीओपी लिंकेज हो जाएगा, 6 पीओपी लिंकेज, सब में सेम। देखिए क्वेश्चन आप अगर लेक्चर जाके अटेंड कीजिए, ये सब मैं डिटेल में एक्सप्लेन किया। कितने पीओपी बॉन्ड्स होते हैं, 6 पीओपी बॉन्ड, 6 पीओपी लिंकेज, 6 पीओ ऑक्सी लिंकेज इन ट्राईऑक्साइड, इन फास्फोरस ट्राईऑक्साइड, हाउ मेनी नंबर ऑफ पीओ बॉन्ड्स। अब बात करते हैं पीओ बॉन्ड्स की। देखिए ये बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है, इसमें पूछेगा पीओ बॉन्ड्स, इसमें 0 पीओ बॉन्ड्स है, 0 पीओ बॉन्ड्स। देखिए ये सब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कुछ भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। 2 पीओ बॉन्ड्स, 1 और 2, यहाँ कितने हैं, 4 पीओ बॉन्ड्स। वही जितने पीओ बॉन्ड्स होंगे उतने पाई बॉन्ड्स होंगे। तो इसमें कितने पाई बॉन्ड्स हैं, देखिए यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड्स था, यहाँ पर कितने थे, 4 पाई, 4 पाई बॉन्ड, ठीक है, यहाँ 4 पाई बॉन्ड्स। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है, आज मैराथन क्लास है, आज मैराथन में मैं पूरे टाइप के क्वेश्चन को डील कर दूंगा, जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर उसके बाद हम लोग को हाइड्रोलिसिस वाला पार्ट स्टार्ट करना है, ठीक है। चलिए आप इसको नीचे वाले पार्ट को हटाते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे, और देखते हैं इससे कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए क्वेश्चन स्लाइड में जितने भी क्वेश्चन हैं सब मैं करवा चुका हूँ। ये क्वेश्चन हमको लग रहा है 35 के अप्रॉक्स पहुंच गया है क्वेश्चन। द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम बॉन्डेड टू ईच फास्फोरस सेंटर इन फास्फोरस ट्राईऑक्साइड। हाँ एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, नंबर ऑफ, क्या पूछा है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम बॉन्डेड टू ईच फास्फोरस सेंटर इन फास्फोरस ट्राईऑक्साइड। अब देखिए फास्फोरस ट्राईऑक्साइड की बात करें, इसमें फास्फोरस कितने ऑक्सीजन एटम से बाइंड है, तो फास्फोरस कितने ऑक्सीजन एटम से बाइंड है, 1 2 3। फास्फोरस कितने ऑक्सीजन, देखिए यहाँ पर इसमें बोल रहा है कि देखिए ध्यान देखिएगा, इसमें फास्फोरस ट्राईऑक्साइड में बोल रहा है कि फास्फोरस कितने ऑक्सीजन एटम से बाइंड है, कितने, 1 2 3 ऑक्सीजन एटम। कितने ऑक्सीजन एटम से बाइंड है, 3 ऑक्सीजन एटम। और इसमें कितने ऑक्सीजन एटम से बाइंड है, 4। देखिए यहाँ पर फास्फोरस ट्राईऑक्साइड के केस में भी कितने ऑक्सीजन एटम, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन फास्फोरस ट्राईऑक्साइड और फास्फोरस हाउ बाइंड हाउ मेनी ऑक्सीजन,
हाँ, कितने ऑक्सीजन से बाइंड है, बॉन्डेड है। हाँ, बाइंड या बॉन्डेड, कितने ऑक्सीजन से बॉन्डेड है, 3 ऑक्सीजन। यहाँ 3 ऑक्सीजन, यहाँ पे कितने, 4। देखिए 1 2 3 4, 4 ऑक्सीजन एटम। इसका तो बात नहीं करेंगे क्योंकि इसका अलग अलग है। सब फास्फोरस, देखिए इसमें जो फास्फोरस के इन्वायरमेंट हो सेम हो, जैसे इसका इन्वायरमेंट सेम। अब इसमें क्या है कि एक फास्फोरस 4 से बाइंड है, इसमें एक फास्फोरस। अब इसमें पूछ देगा तो इसमें बोलेगा 2 फास्फोरस एटम, 2 फास्फोरस बाइंड, 2 फास्फोरस एटम बॉन्डेड, कितने, 4 ऑक्सीजन, और 2 फास्फोरस एटम बॉन्डेड, 2 ऑक्सीजन एटम, 3 ऑक्सीजन एटम, 3 ऑक्सीजन एटम। हाँ चलिए यहाँ पर हो जाए। देखिए यहाँ पर 1, देखिए ये वाला फास्फोरस, ये वाला फास्फोरस 4 ऑक्सीजन से बाउंडेड है, 1 2 3 4। इसका क्या है, 1 2 3 3। चलिए यहाँ पर ये वाला पार्ट देखिए कितने ऑक्सीजन से बाउंडेड है। चलिए ठीक, ओके, इसको हटाते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन। आज ये मैराथन क्लास है, आज इसमें जितने भी क्वेश्चन हो हैं सब मैं कंप्लीट करके अब हमें हाइड्रोलिसिस वाला पार्ट स्टार्ट करना है। ठीक है, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे सब आप कर लेंगे। सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड आप घर पे बैठ के गिनेंगे। हाउ मेनी लोन पेयर्स, सही है। हाँ, पेंटोक्साइड फास्फोरस पेंटोक्साइड में ब्रिज बॉन्ड, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम बाउंडेड टू ईच फास्फोरस एंटर इन फास्फोरस पेंटोक्साइड। हाँ ये भी क्लियर है, ईच फास्फोरस से कितने फास्फोरस। अब नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम बाउंडेड टू ईच फास्फोरस एंटर इन फास्फोरस ट्राईऑक्साइड एंड फास्फोरस पेंटोक्साइड, सेम है, ये वाला मैं करवा चुका हूँ। हाउ मेनी पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट फास्फोरस P4O8, हाउ मेनी पाई बॉन्ड्स, कितने पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट है, यही इसी यही पार्ट है ना, ये जो है P4O8, इसमें पूछ देगा कितने पाई बॉन्ड्स है, तो कितने पाई बॉन्ड्स है, 2 पाई बॉन्ड्स है। देखिए एकदम छोटा सा बच्चों वाला क्वेश्चन है। ठीक है, स्लाइड में जितने भी क्वेश्चन है सब मैंने करवा दिया है। हाँ, फास्फोरस, हाउ मेनी नंबर ऑफ पीओपी बॉन्ड ब्रिज बॉन्ड लिंकेज, इसमें कितने पीओपी बॉन्ड्स है, 6 पीओपी बॉन्ड है, सभी में 6 पीओपी बॉन्ड है, सब में कांस्टेंट है, सब में पीओ बॉन्ड्स, ये सब हो गया पार्ट तुम। ओके चलिए, आज हम लोगों ने 50 क्वेश्चन सॉल्व किए मेन ग्रुप का, ये जो ऑक्सो एसिड का फॉर्म है। अभी तो हम लोग ऑक्सो एसिड पढ़े हैं, अब बात करेंगे हम लोग अब इसके नेक्स्ट लेक्चर में क्या होगा, जो आईआईटी एडवांस, आईआईटी मेंस, जो जेई मेंस का वहाँ, और नीट में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी को हम लोग करते हैं। देख लिए आप ये क्वेश्चन कर लिए तो फिर आप हर क्वेश्चन किसी भी एग्जाम को क्वेश्चन आप सॉल्व कर देंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।